कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर होवित्सर तोप से हमला हुआ है। 152 mm होवित्सर ग्यासंत बी से हमला किया गया। क्रीमियाई पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी सेना पर हमले को अंजाम दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रूस यूक्रेन जंग को लेकर। तस्वीर आप देखिए कुर्स्क में, जहां पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा जमा रखा है। कुर्स्क जो कि रूस का इलाका है, यहां पर यूक्रेनी सैनिकों पर कैसे रूस की तरफ से होवित्सर से हमला किया गया। 152 mm होवित्सर से हमला किया गया। क्रीमियाई पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी सेना पर इस हमले को अंजाम दिया। और एक और बड़ी खबर, ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। रूसी टैंक्स ने यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया। T-80BV टैंक से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। तस्वीर आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के 10 शहरों पर रूस के ड्रोन हमले। 24 घंटे में 132 ड्रोन से भारी विनाश किया गया। यूक्रेन का दावा है 58 ड्रोन मार गिराए गए। और वहीं रूसी सेना का कुराखोफो में बड़ा हमला हुआ। उस पेनोफ्का शहर पर हमला किया गया। रणनीतिक तौर पर यह बेहद खास है। रूसी सैन्य काफिले ने कई हमले किए। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी सेना ने यूक्रेन के नए इलाके पर कब्जा किया है। डोनेत्स्क क्षेत्र के कुराखोफे नगर परिषद पर कब्जा किया गया। कुराखोफे में रूसी झंडा फहराया गया। यूक्रेन का प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र है कुराखोफे। तो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन पर एक और किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। डोनेत्स्क इलाके में आता है कुराखोफे नगर, और यहां पर नगर परिषद की इमारत पर हमले को अंजाम दिया गया। रूसी झंडा फहराया गया। यूक्रेन का प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र है कुराखोफे। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ है। उत्तर कोरिया के सैनिक कर रहे हैं अटैक। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर उत्तर कोरिया का हमला कहा है। कई मोर्चे पर उत्तर कोरिया के सैनिक तैनात किए गए हैं रूस की तरफ से। तो रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसी यूक्रेनी फोर्स बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उत्तर कोरिया और रूस के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को चारों तरफ से घेर लिया है। यूक्रेनी फोर्स के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। यह हालात इस वक्त कुर्स्क में। उत्तर कोरिया के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रूसी एयरफोर्स आसमान से मिसाइल लगातार बरसा रही है यूक्रेनी फोर्सेस पर। उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिक कुर्स्क में इस वक्त जंग लड़ रहे हैं रूस के खिलाफ। रूसी ड्रोन हमले में किस तरह से बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचा। रूस के आर्टिलरी यूनिट जबरदस्त तबाही मचा रही है। बक एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेनी हमले को नाकाम किया गया है। तो इस वक्त पूरी जानकारी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कुर्स्क में जारी भीषण जंग में यूक्रेन को पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारी नुकसान पहुंचा है। पूरी जानकारी आपके सामने बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके पास पूरी जानकारी। मौत कितनी हुई है? 200 सैनिकों की मौत इस अटैक में हुई है। आत्मसमर्पण 3 सैनिकों ने किया। उपकरण कौन कौन से तबाह हुए? एक टैंक तबाह हुआ, अमेरिका निर्मित ब्रैडली लड़ाकू वाहन तबाह हुआ है, एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तबाह हुआ, और कई जो सैन्य वाहन है वो तबाह हुए हैं। तो कुर्स्क की जो जंग है, जहां पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया था बड़े इलाके, अब यहां पर यूक्रेन फंसता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेनी सैनिक चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा नुकसान। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। मनीष, जब कुछ वक्त पहले कुर्स्क में यूक्रेन ने कब्जा जमाया था, तब यह चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि यहां पर जितना अंदर यूक्रेनी फोर्स जाएंगे उतना ही ज्यादा वो फंस जाएंगे, और अब वही हो रहा है। चारों तरफ से घेर लिया गया यूक्रेनी फोर्सेस को। बिल्कुल, देखिए कुर्स्क में एक बार जब जुलाई और अगस्त के महीने में यूक्रेन के सैनिक अंदर आए, 10,000 से अधिक सैनिक, और उसके बाद से थोड़ा समय लगा, लेकिन रूसी सैनिकों ने पहले चारों तरफ से उनकी घेरेबंदी की और फिर उन्हें तबाह करना शुरू किया, और इस वजह से रूस के फाइटर जेट अपने ही इलाके में बमबारी भी करते हुए दिखे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कमोबेश कि कुर्स्क का इलाका धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुका है रूसी सैनिकों के।
और निश्चित तौर पर यहाँ भी कुछ मिला नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को 10,000 से अधिक अपने सैनिकों को खोना पड़ा, जो एक बड़ा लॉस है, और उसका खामियाजा उन्हें अपने सीमा की रक्षा में उठाना पड़ रहा है। धीरे धीरे रूस की सेना अलग अलग हिस्सों में, जैसे डोनेट्स्क आपने बताया, अलग अलग हिस्सों में वो बढ़त बनाई जा रही है, आगे बढ़ रही है। मकसद यही है कि जब युद्ध विराम हो उससे पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन उनके कब्जे में हो। तो बिल्कुल युद्ध विराम से पहले ज्यादा जो जमीन है अपने कब्जे में करना चाहती है रूसी फोर्स, और वहीं यूक्रेन भी अपनी तरफ से बड़े हमलों का अंजाम दे रहा है।